हेलो। हाँ, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिर नई चीज़ देखेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिर आपको कुछ नई चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ये आपको लिमिट बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ दिखा देते हैं। आपका ये तो आपको पता होगा कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का तो ग्राफ आपको पता होगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे होता है अगर आप देखें तो ऐसे होता है। ये हुआ तो 0 से 1 के बीच में ये होता है, ये आपका 0, ये 1। फिर यहाँ से आपका 1 से 2 के बीच में ये होता है, फिर 3 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी ऐसे ग्राफ होता है। यहाँ का रिलेशन y इक्वल टू एक्स होता है, तो x यहाँ x माइनस 1 होता है, यहाँ x माइनस 2 होता है, यहाँ x प्लस 1 होता है, ठीक है। ये तो आपका ग्राफ इस बात का है। तो अगर y इक्वल टू किस बात का, y इक्वल टू माइनस ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट का अगर ये ग्राफ बनाना है तो x की जगह आप क्या करें, माइनस एक्स कर दें। जैसे ये माइनस 1 है, जैसे आप 0 से 1 के इंटरवल को अगर आप देखें, 0 से 1 के इंटरवल को, इस इंटरवल को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर हम माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 से 0 का इंटरवल हुआ, और यहाँ का जो ग्राफ था y इक्वल टू एक्स, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स। बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, y इक्वल टू माइनस एक्स आपका ये हुआ, ये आपका माइनस एक्स है, y इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सभी होंगे, हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका है -1, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ठीक है। ये आपका 3 है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका माइनस एक्स है, तो यहाँ का ये देखें, ये x था तो ये माइनस एक्स, तो ये आपका क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 1 या 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका 2 माइनस एक्स होगा, ये आपका 3 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये होगा। अच्छा, ये तो इस बात का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इसी का माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या होता है, ये दो चीज़ होती है। या तो 0 होता है, ये कब, जब x एलिमेंट ऑफ इंटीजर होता है, ये 1 होता है जब इंटीजर ना हो, x नॉट एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। इंटीजर होता है, जैसे कोई भी इंटीजर अगर आप लेते हैं, मान लिया 1 लिया, x इक्वल टू 1 लिया, ठीक है। तो 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है यहाँ है, ये y इक्वल टू 0 लाइन होती है x एक्सिस, तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। या अगर आप ये कहें 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 है, ठीक है। ऐसे यहाँ अगर आप ले, जैसे यहाँ आप लेते हैं तो यहाँ भी 0 है, या ये आपका -1 हो जाएगा। अगर इसमें x इक्वल टू आप 1 पुट करते हैं तो ये -1 का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट आपको 0 दिखेगा, ठीक है। यहाँ आगे बनाएंगे ना, यहाँ से यहाँ क्लोज ब्रैकेट, फिर यहाँ ओपन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख गया होगा कि x जब इंटीजर होता है तब ये 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर x इंटीजर ना हो, ठीक है, मान लेते हैं कि x आपका
0 से 1 के बीच में है, इसमें कोई इंटीजर नहीं है क्योंकि ये आपका ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है ना, ठीक है, इसमें कोई इंटीजर नहीं है। अब इसके बीच में 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन, इसका आउटपुट क्या है, x है। यहाँ से देखें y इक्वल टू x लाइन, अच्छा 0 से 1 के बीच में इस वाले का, ठीक है, प्लस ये 1 माइनस x है, ठीक है, तो x कैंसिल हुआ तो ये आपको 1 दिखना चाहिए, ठीक है। या इसी तरह आप कहीं का भी लें, जैसे 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो ये क्या आउटपुट देगा और ये क्या आउटपुट, या आपको ऐसे दिख जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हाँ ये तो हुआ, ठीक है। अच्छा ये आपकी प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है, ये जो लिखा हुआ है ये कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है, ये बताया भी जा चुका है, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ ये हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप ग्राफ जानते हैं या वहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं। हाँ अगर हम इस पर क्या देखें, RHL देखें, ठीक है, क्या देखें, RHL देखें, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग, जैसे 2 प्लस का मतलब 2 पॉइंट, ऐसे 0 0 0 बहुत सारे जीरो लगने के बाद कहीं 1 हो, ठीक है, तो इसको 2 प्लस कहते हैं, ठीक है। तो ये अब इंटीजर नहीं रहा ना, ये चीज़ अब आपका इंटीजर नहीं रहा, ठीक है, ये चीज़ आपका इंटीजर नहीं रहा, ठीक है, ये चीज़ आपका इंटीजर नहीं रहा, तो इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है। या 2 प्लस पे अगर आप देखें 2 से जस्ट ज़्यादा, 2 से जस्ट ज़्यादा, और यहाँ से आप देखें 2 से जस्ट ज़्यादा, तो यहाँ का क्या होगा, यहाँ का रिलेशन 2 से जस्ट ज़्यादा x माइनस 2 होगा, यहाँ इस चीज़ का रिलेशन क्या होगा, x माइनस 2 प्लस यहाँ का 2 से जस्ट ज़्यादा 3 माइनस x होगा, क्या होगा 3 माइनस x, ठीक है, ये तो अब आपको दिखना चाहिए। अच्छा ये 2 प्लस का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, तो ये x इस x से गया, ठीक है, ऊपर आपका -2 + 3 लिखा हुआ है, तो ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो ये 2 प्लस इसका आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हुआ 2 हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं या आप इसकी प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं, ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका क्या था, RHL था। LHL अगर आप देखें, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से जस्ट कम, ठीक है, अगर 2 से आप इसमें देखें जस्ट कम, तो ये रिलेशन y इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ का रिलेशन, ये इसका रिलेशन क्या होगा, x माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 से जस्ट कम, 2 से जस्ट कम, ठीक है, तो ये रिलेशन 2 माइनस x, यहाँ का जो रिलेशन है ये आउटपुट है, ठीक है, 2 से जस्ट कम का आउटपुट क्या, 2 माइनस x, ठीक है। अच्छा और इसका 2 से जस्ट कम का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, तो ये आपका हुआ 2 से जस्ट कम कि मतलब कि ये 1.9999 इस टाइप का है, इस टाइप का, ठीक है, 2 से जस्ट कम का मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ से x चला गया, तो ये तो आपका हुआ 1, और अपान इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये आपका 1 आएगा, तो ये भी 1 हुआ, तो ये आपका 1 हुआ, तो इसका RHL 1/2 है, LHL आपका 1 है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये हुआ, ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ तो इसी टाइप का एक और देख सकते हैं, जैसे ये है आपका लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका sin x माइनस x स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू में है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, ठीक है, यहाँ इनटू लगा हुआ है, ठीक है।
अच्छा एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फिर आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इनटू में है आपका माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको आप डिफाइन कर लेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा तो RHL अगर हम देखें लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, तो ये तो आपका साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 प्लस 0 से जस्ट ज़्यादा तो y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। यहाँ का जो आउटपुट है वो x है इस फंक्शन का, ठीक है। अच्छा इसका क्या है 0 से जस्ट ज़्यादा 1 माइनस एक्स, ठीक है, इनटू ये आपका 1 माइनस एक्स होगा। तो ऐसे यहाँ भी होगा ये x कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। अच्छा एक्स स्क्वायर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपका यहाँ से जा रहा है, तो ये आपका क्या हुआ साइन एक्स माइनस एक्स और ये आपका एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स ये हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ से आपका क्या है x कॉमन है, ठीक है, तो हम यही कॉमन दिखा देते हैं। ये आपका cos x माइनस 1 हुआ, ठीक है, इनटू एक्स। अच्छा इसको हम क्या साइन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये आपका cos x इक्वल टू आप इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये आपका साइन एक्स माइनस एक्स अपान, यहाँ देखिए तो ये आपका cos x माइनस 1 है, तो माइनस टाइम्स आपको लिखना होगा 2x, x पहले था, ठीक है, और ये आपका साइन x बाई 2 का हम यहाँ होल स्क्वायर भी लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा इसमें अब क्या करना होगा x स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ आप ऐसे कर लें, ठीक है। अच्छा x के पावर 4, ठीक है, तो ये 4 आप यहाँ बैलेंस कर दें, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इतना आपका क्या हुआ x टेंडिंग टू 0 प्लस है, ठीक है, तो यहाँ से इतना आपका क्या हुआ ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें जो बचा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं, ये इस 2 से चला गया, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है अगर हम लिखें यहाँ लिखा देते हैं, ये आपका लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस एक्स अपान, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब। अच्छा माइनस हम क्या करते हैं एक्स, इसको क्या करते हैं, इसको एक्स माइनस साइन एक्स लिख लेते हैं, एक्स माइनस साइन एक्स, अब ये एक्स क्यूब ही रहा, ठीक है, इनटू 2 है, इनटू 2 बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स अपान साइन एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप एल हॉस्पिटल एक्स टेंडिंग टू क्या है, एक्स टेंडिंग टू आपका 0 प्लस है, यहाँ हम एल हॉस्पिटल भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या आप इस साइन एक्स का क्या सीरीज अगर आप जानते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। तो हम सीरीज से दिखा देते हैं, 2 तो आपका पहले से कॉमन है, ये आपका x लिखा हुआ है माइनस अब साइन एक्स का, ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है, तो x माइनस एक्स क्यूब अपान 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x के पावर 5 अपान 5 का फैक्टोरियल, बस इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक। आगे भी लिख सकते हैं x के पावर 7 अपान 7 का फैक्टोरियल, ये ऐसे लिखा हुआ है, अपान आपका x क्यूब है, ठीक है। अच्छा इसको देखें, इसको और इसको देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से ये x क्यूब तो जा रहा है, लेकिन यहाँ आपको x स्क्वायर बचेगा, यहाँ x के पावर क्या बचेगा 4 बचेगा, तो ये सारे आपके 0 होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 अपान 3 फैक्टोरियल ये हुआ। और अगर आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ x रहेगा, ठीक है, अगर हम लिमिट पुट करें यहाँ ये देखें x क्यूब है, इससे डिवाइड होना है x के पावर 5, ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ x के पावर 4 बचेगा, लिमिट पुट करेंगे ये सारे 0 हो जाएंगे ना, ठीक है।
तो बस इतना बचेगा, ये आपका 2/6 लिखा हुआ है, ये आपका 1/3 लिखा हुआ है। इसका जो RHL आया ये 1/3 आया। इसका जो RHL आया ये 1/3 आया। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो LHL भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से जस्ट कम, 0 से जस्ट कम। ठीक है, तो ये आपका जो sin x है ये आपका यही रहेगा, x² भी यही रहेगा। ठीक है, ये x² हुआ। 0 से जस्ट कम यहाँ का जो इसका जो रिलेशन है माइनस ये x+1 हो गया। अच्छा, 0 से जस्ट कम यहाँ देखें, 0 से इस साइड में। ठीक है, तो -x। ठीक है, अच्छा -x हम इसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं और इसको x लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी होगा, तो ये आपका x cos x माइनस x², ये आपका भी प्लस हो जाएगा और यहाँ आपका क्या होगा, ये होगा x+1 इंटू x। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या जा रहा है, -x² जा रहा है। ठीक है, x² यहाँ भी है तो ये जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका sin x प्लस x बचा और ये आपका, अच्छा यहाँ से x कॉमन भी ले लेते हैं, यहाँ से x अगर आप कॉमन लेते हैं तो cos x +1 इतना बचा। ठीक है, x टेंडिंग टू ये है। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ रखते हैं, एक ये होता है, क्या होता है, cos x इक्वल टू 2 cos² x/2 -1। तो इसको अगर इधर लाए तो cos x +1 हुआ, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है x इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 हम यहाँ लिखें। ठीक है, और cos स्क्वायर x/2। अच्छा, cos 0 1 होता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये लिखा क्या गया है, sin x/2x cos x/2 प्लस, ठीक है, x/2x इंटू cos x/2 ये लिखा गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसको अगर आप देखते हैं तो ये आपका 1 हो रहा है, ये x जा रहा है। ठीक है, तो 1/2 यहाँ भी हुआ, 1/2 यहाँ हुआ, 1/2 अगर हम लिमिट पुट करते हैं x टेंडिंग टू 0 माइनस है। ठीक है, या यहाँ 0 लिमिट पुट करते हैं तो ये आपका 1/2 और ये आपका 1/2, आंसर आपका यहाँ से 1 आया। ठीक है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो चुका है। जैसे आपका हो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, और x अपान ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो अच्छा हम इसको x को क्या लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं, x कोई रियल नंबर होता है। ठीक है, अगर ये एक रियल नंबर है तो हम इसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम यही लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसको डिवाइड जब करते हैं तो 1 प्लस ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, इसको आपको यहाँ दिख जाना चाहिए, x टेंड्स टू इंफिनिटी है। ठीक है, थोड़ा सा हम दिखाते हैं,
अगर यहाँ आप लिमिट पुट करते हैं तो ये आपका इसका आउटपुट क्या होगा, 0 से 1 के बीच का कोई फाइनाइट नंबर होगा। अच्छा, यहाँ का ये बहुत बड़ा इंटीजर है कोई, ठीक है, इसका जो आउटपुट आता है ये क्या आता है, इंटीजर। तो ये इंटीजर बहुत बड़ा इंटीजर है जो इन्फिनिटी में से कोई इंटीजर होगा, ठीक है। या तो आप इसको इस तरह से सोचें कि ये 0 को 10 कर रहा है, या आप ऐसे, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ लिमिट पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब लिमिट पुट करते हैं तो ये आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस, तो इसका आंसर क्या, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी माइनस इसमें से जो घट रहा है कोई 0 से 1 के बीच का नंबर घट रहा है, ठीक है। ये एक छोटा सा नंबर है, ये भी एक कोई छोटा सा नंबर ही होगा, ठीक है। जो 0 से 1 के बीच का कोई नंबर बहुत छोटा सा नंबर होता है, ठीक है, जैसे 1/2 टाइप का, 1/3 टाइप का, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। इसको अगर हम लिखें तो ये क्या लिखा हुआ है, फाइनाइट कोई नंबर लिखा हुआ है, ये आपका अपान इनफाइनाइट, इसमें से कुछ थोड़ा सा घट रहा है, ठीक है। आप इन्फिनिटी माइनस ये थोड़ा सा कोई फाइनाइट नंबर घट रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, फाइनाइट अपान इनफाइनाइट। तो ये 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ये 0 हुआ, ये चीज़ आपका क्या हुआ, 0 हुआ, तो यहाँ ये आपका 1 बचा हुआ है, तो इसका आंसर आपका क्या आया, ये 1 आया, ठीक है। आपको यहाँ से भी दिखना चाहिए, ठीक है, जैसे इसका आउटपुट कुछ भी हो, इसका इनपुट कुछ भी हो, इसका आउटपुट क्या होगा, 0 से 1 के बीच का कोई आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है, जो 0 से 1 के बीच का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बहुत बड़ा इंटीजर, ठीक है, एक इन्फिनिटी इंटीजर, ठीक है, एक बहुत बड़ा इंटीजर आपने दिया जिसको आप बोल रहे हैं कि ये इन्फिनिटी टाइप का है, ठीक है। तो इसका आउटपुट भी बहुत बड़ा इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ कोई बहुत बड़ा नंबर दिया जैसे इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा तो ये इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। तो फाइनाइट अपान इनफाइनाइट, ये 0 को यहाँ से भी आपको दिखना चाहिए कि ये आपका 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, तब ये आपका आंसर 1 दिख जाए। या यहाँ से आप देख सकते हैं, ये थोड़ा देखने में इजी है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है अपान, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है x/3, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अच्छा, इसमें हम अगर RHL देखें, लिमिट x टेंड्स टू 3+, ठीक है, 3 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, 3 पे इसका वैल्यू क्या होगा, अगर आप देखें, या तो वैल्यू आपको देखना आना चाहिए, ये 0+ होगा, जैसे कोई भी इंटीजर होता है तो उस पे वैल्यू 0 होता है, इंटीजर से जस्ट आगे उसका वैल्यू 1, 0 से जस्ट ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप देखें तो ये हुआ, ये आपके क्लोज ब्रैकेट हैं, ये आपका 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो देखें 3 से जस्ट आगे, ठीक है, 0 से जस्ट ज़्यादा, ये y=0 लाइन है, ठीक है, y=0 लाइन है जब आप 3 से जस्ट आगे होंगे, ठीक है। या ये x है, ये x-1 है, ये x-2 है, ये आपका x-3 है, ठीक है। तो 3 से जस्ट ज़्यादा आप x-3 भी पुट कर सकते हैं, या 0 से जस्ट ज़्यादा भी पुट कर सकते हैं, जैसे x-3 + 1, ये आपका पहले से 1 है, ठीक है। यहाँ का जो आउटपुट है ये है। या फिर आप इसको देखें, जब यहाँ आप 3 + -3 करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 0+ आएगा, ठीक है। या तो यहाँ से आपको 3 से जस्ट आगे, ठीक है, 3 से जस्ट आगे आपका 0 से, ये y=0 लाइन है, जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इनपुट यहाँ इस टाइप का इनपुट देंगे तो देखें यहाँ इस टाइप का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। तो 0+, या तो आपको यहाँ से दिखना चाहिए या ऐसे लिख लिया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ जब आप पुट करते हैं 3+/3, तो इसका क्या है, ठीक है, तो ये आपका 3+/3, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 1 से बड़ा है, ये क्या है,
1 से बड़ा है, ठीक है, ये आपका 1 से बड़ा है ना, जैसे ये आपका इससे ये बड़ा है, ठीक है, तो 1 से जस्ट ज़्यादा है। अच्छा 1 से जस्ट ज़्यादा का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ये 1 होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ हमने अगर 3 प्लस माइनस 3 प्लस 1 लिखा और यहाँ आप इसको 1 प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या हुआ, ये 0 प्लस तो ये आपका 1 हुआ, ठीक है, आप पानी 1, ठीक है। तो एक इसका आंसर आपका क्या आया 1 RHL, ठीक है। अगर इसका LHL देखें, ठीक है, x टेंस टू 3 से जस्ट कम, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखें, अगर आप 3 से जस्ट इस साइड में देखेंगे तो ये क्या है, y इक्वल टू 1 लाइन, ठीक है, या ये 1 तक जाता है, ठीक है, तो आप इसको 1 से जस्ट कम लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को 1 से जस्ट कम लिख सकते हैं, या यहाँ का आप रिलेशन दिखा दें x माइनस 2, ठीक है, क्या लिखा सकते हैं x माइनस 2, ये आपका +1 पहले से है, ठीक है। अच्छा जब इसमें जब आप पुट करेंगे, देखें ये 3 माइनस 2 तो ये आपका यही है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से दिखना चाहिए, जैसे यहाँ से, ठीक है। अच्छा ये प्लस है तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, चलिए अब यहाँ से हम 3 से जस्ट कम अपान 3 ये हुआ। अच्छा इसको अगर देखें 3 से जस्ट कम अपान 3 ये चीज़ आपका जो न्यूमरेटर है वो 3 से कम है, तो ये नंबर क्या होगा 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से ये नंबर आपका छोटा है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ हम पुट भी कर देते हैं 3 माइनस 2 प्लस 1, ये चीज़ आपका क्या होगा 1 से जस्ट कम, ठीक है। अच्छा 1 से जस्ट कम का क्या मतलब है, ठीक है, जैसे 0.999 ये सारे, ठीक है, तो ये तो हुआ आपका 1 प्लस 1, इसको हम 1 से जस्ट कम को 1 लिखें, ठीक है, और ये आपका इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये आपका 0 होगा, ठीक है, तो ये आपका 0 हुआ, यानी यहाँ नॉट डिफाइन है, क्या है नॉट डिफाइन, इसी को आप इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है नॉट डिफाइन, ठीक है, ये नॉट डिफाइन है। अच्छा ये नॉट डिफाइन है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ, ठीक है, यहाँ डोमेन नहीं रहा होगा, ठीक है, ये 0 क्यों आ रहा है कि यहाँ आपका डोमेन नहीं रहा होगा, तो ये 1 साइडेड लिमिट है, ठीक है, लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये क्या है 1 साइडेड लिमिट है, ठीक है, ये क्या है 1 साइडेड लिमिट है। तो लिमिट में ये इसमें हो क्या रहा है, जब x टेंडिंग टू आप 3 से जस्ट कम, ठीक है, तो इस पे आपको डोमेन नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये 1 साइडेड लिमिट है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ लिमिट क्या है, क्या है आपका 1 है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन में ऐसे अगर हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 है 2 है 3 है और तीसरा है आपका डज नॉट एग्जिस्ट, क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो आपका आंसर ये है, ठीक है। देखिए लिमिट के एग्जिस्ट होने की जो कंडीशन है वो क्या है, RHL LHL के बराबर हो, एक बात RHL LHL के बराबर हो और ये आपका क्या हो फाइनाइट हो, ठीक है, ये तो आपका कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ जो यहाँ है ये फाइनाइट और ये आपका ये भी फाइनाइट, ठीक है, तो यहाँ आपका डोमेन नहीं है, ये इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है।
अगर जैसे ये भी इन्फिनिटी आ जाए, ये भी इन्फिनिटी आ जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ ये फाइनाइट आना चाहिए। अच्छा, ये नॉट डिफाइन, ये फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिटी है, ठीक है, तो अभी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। बस आप ये बोल सकते हैं ये वन साइडेड लिमिट है। अच्छा, इसका आंसर भी क्या आ जाए, इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए और इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ जाए, तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि आप देखें ये तो शायद आप समझ गए, ठीक है। जब ये नॉट डिफाइन आता है, ठीक है, तो इसको समझा जाता है कि ये वन साइडेड लिमिट है, ठीक है। आप डज नॉट एग्जिस्ट को नहीं टिक करेंगे, ठीक है, आपका आंसर 1 है। आप ये देखें, x टेंस टू 1, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपार्ट ये 2x है, ठीक है। 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, तो ये बताना है आपको। अच्छा, इसमें देखें, अगर हम RHL निकालते हैं x टेंस टू 1 प्लस पे, ठीक है, तो अच्छा 1 से जस्ट ज़्यादा आपका ये 0 प्लस हुआ, क्या हुआ, आपको ये आना चाहिए 0 प्लस हुआ प्लस आपका 1। जैसे ये किसी भी इंटीजर पे जो फंक्शन का वैल्यू है इसमें, ठीक है, 0 है, ठीक है, तो उस इंटीजर से जस्ट आगे 0 प्लस होगा और उस इंटीजर से जस्ट पहले 1 से जस्ट कम होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 1 प्लस, ठीक है, तो ये 2 प्लस हुआ। अच्छा, 2 प्लस का जो आउटपुट है ये 2 होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है 1/2, तो इसका RHL आया 1/2, ठीक है। अगर LHL देखें 1 से जस्ट कम, ठीक है। अच्छा, 1 से जस्ट कम, तो इस पे इसका वैल्यू क्या होगा, लगभग 1 होगा या 1 से जस्ट कम होगा, ठीक है। यहाँ देखें 1 से जस्ट कम, अच्छा हम आपको 2 पे दिखाएं, जैसे 1 से जस्ट कम फंक्शन आपको यहाँ मिलेगा, तो यहाँ y = ये 1 पे आपका फंक्शन नहीं है, यहाँ ये फंक्शन का वैल्यू नहीं है, ठीक है। इससे जस्ट कम, 1 से जस्ट कम, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये आपका 1 लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये चीज़ आपका 2 × 1 से जस्ट कम, ये आपका 2 से जस्ट कम होगा, ठीक है। 2 × 1 से जस्ट कम, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये 2 से जस्ट कम है, ठीक है। 2 से जस्ट कम का मतलब 1.999 इस टाइप का, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका 2 हुआ ऊपर, ठीक है, अपान 1, तो इसका आउटपुट क्या हुआ, 2 हुआ। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आप बोल सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। जैसे ये है आपका x टेंस टू 5π/4, ठीक है, और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस cos x है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप इसको लिखेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अगर वैल्यू, इस वैल्यू को अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, π + π/4, ठीक है। अच्छा, π + π/4, अगर ये sin x का और cos x का ग्राफ आप देखें, ठीक है, तो ये आपका पाई हुआ sin x में, ठीक है, ये आपका π + π/4, तो कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ का वैल्यू कहीं का होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, π + π/4, तो यहाँ का वैल्यू है, ठीक है, ये आपका x = आप बोल सकते हैं यही आपका 5π/4 है, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, cos में अगर देखें तो यहाँ तक पाई हुआ, ठीक है, और इसके आगे आपका π/4 आएगा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, पाई, ठीक है।
तो पाई प्लस, तो यहाँ की बात ये कर रहा है, ठीक है, x इक्वल टू 5 पाई/4, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू क्या है, -1/2 है, और ये भी वैल्यू आपका -1/2, दोनों का वैल्यू क्या है, -1/2। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तब भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लिमिट पुट करते हैं, अच्छा इसमें RHL अगर देखें, क्या देखें RHL, ठीक है, 5 पाई/4 प्लस, ठीक है। अच्छा 5 पाई/4 प्लस, ठीक है। तो इस पे जो वैल्यू आएगा 1/, ये आपका क्या है, y इक्वल टू -1/2 है, तो 1/2 से जस्ट कम, ठीक है, इससे भी जस्ट कम। y का वैल्यू ऐसे इधर घटता है, तो आपका x ऐसे बढ़ रहा है तो y का वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि इस पे जो वैल्यू आया, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं 1/√2 से, ये आपका क्या है 1/√2 है पाई/4 पे, ठीक है। तो इससे जस्ट कम, ठीक है। अगला वैल्यू इस यहाँ के वैल्यू देखें, ठीक है, इससे जस्ट आगे आप जा रहे हैं, तो यहाँ ये आपका वैल्यू है y इक्वल टू -1/√2 है, ठीक है। तो x का वैल्यू आगे बढ़ेगा, ठीक, तो ये वैल्यू आपका बढ़ रहा है, ठीक है, और थोड़ा ऊपर का, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ 1/√2, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो ये वैल्यू दोनों क्या हुआ 2 -2/√2, तो ये क्या लिखा हुआ है -√2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं -√2। अच्छा √2 का वैल्यू अगर लगभग का वैल्यू क्या होता है 0. जैसे 432 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अगर इसका हम देखें, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपका 0 है, लेकिन जैसे इसमें नेगेटिव आप लगाते हैं 0.53, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको पुट करना आता हो, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं इस चीज़ को आप यहाँ दे सकते हैं कि साइन ऑफ ये, साइन ऑफ कॉस ऑफ ये, ठीक है, या यहाँ से आप देख के आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये तो आपका क्या था, RHL था -1, ये आपका -1 आया, ठीक है। अगर LHL आप देखते हैं 5 पाई/4 से जस्ट कम, ठीक है, 5 पाई/4 से जस्ट कम, तो ये वैल्यू तो आपका घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू -1/√2 से जस्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, माइनस यहाँ देखें इससे जस्ट कम, तो ये वैल्यू आपका नीचे का जा रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो -1/√2 से जस्ट कम, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है -1/√2 -1/√2, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है -√2, ये भी आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ क्या हुआ -√2, ठीक है, क्योंकि एक बढ़ रहा है उतना तो दूसरा घट रहा है, ठीक है। अगर दोनों घटते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा जस्ट कम इससे होता है, ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इस पे भी वैल्यू आपका -1 आएगा, ठीक है। तो इसका RHL भी -1, ठीक है। आप ऐसे रख सकते हैं या इसको आप एक फंक्शन में करके रख सकते हैं। जैसे देखें, इसको एक फंक्शन में अगर आपको सिंगल फंक्शन में करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे देखें, ये आपका sin x लिखा हुआ है, sin x प्लस ये आपका cos x लिखा हुआ है। इसमें आप क्या करें, इसमें आप क्या करें, √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो √2 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है, 1/√2 ये साइन है। तो अगर इसको हम cos π/4 मानते हैं तो इसको हम sin π/4 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, sin
साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 या पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप वहां से देख लें। ठीक है, एक्स प्लस पाई बाई 4, आपको काम तो वही करना होगा। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू क्या है, ठीक है ये है। ठीक है, तो इस पे अगर हम RHL देखें, क्या देखें, RHL देखें। ठीक है, तो हम पाई बाई 4 से ये वैल्यू थोड़ा अधिक पुट करें, या आप क्या करें, 5 पाई बाई 4 से जस्ट ज़्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ पाई बाई 4 पुट करके देख लेते हैं। ये आपका √2 हुआ और ये आपका साइन 5 पाई बाई 4 से जस्ट ज़्यादा, इसमें क्या पाई बाई 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, तो ये आपका 6 पाई बाई 4 लिखा हुआ है, 6 पाई बाई 4 से जस्ट ज़्यादा, तो ये आपका 3 हुआ, तो ये आपका 2, 3 पाई बाई 2 ये क्या होता है, 3 पाई बाई 2, ये पाई प्लस पाई बाई 2 है। अच्छा, साइन में पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन। ठीक है, तो ये आपका -1 हो जाएगा, ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, -1। इतनी चीज़ आपका क्या हुआ, -1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, -√2। ठीक है, इस पे आपने वैल्यू देखा है, ये आता है। ऐसे इसका आप LHL भी निकालना। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करके निकालना। ठीक है, तो ये हो चुका है। ये आपका भेजा हुआ क्वेश्चन है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और n cos पाई बाई 4n लिखा हुआ है इनटू साइन पाई बाई 4n लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर इसमें हम लिमिट पुट करें, ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटी हुआ, और पाई बाई इन्फिनिटी ये आपको 0 को टेंड करा है, cos 0 1 हुआ। ठीक है, और ये साइन 0 आपका 0 हुआ, तो इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म आपका यहाँ है। ठीक है, अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 4n। ठीक है, ये हुआ, और साइन पाई बाई 4n। ठीक है, अच्छा इस n को हम क्या लिखें, 1/n लिखें। ठीक, यहाँ 4 करें तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पाई है। ठीक है, तो यहाँ से हम पाई कर लें। ठीक है, तो यहाँ हमें पाई करना होगा। ठीक है, अगर हम इतने को देखें, ठीक है इतने को, तो ये आपका 1 हो रहा है। ठीक है, पाई बाई 4 अब पाई बाई 4n ये 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये फाइनाइट अपन इनफाइनाइट है, ये चीज़ फाइनाइट है, अपन ये n टेंड टू इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो साइन 0 ये भी, ये एंगल आपका 0 को टेंड कर रहा है, तो सेम यहाँ है, तो ये 0 को टेंड कर रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, ये 1 हुआ। ठीक है, अच्छा cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर ये आपका पाई बाई 4। अच्छा ये हुआ, if limit x tends to 1 पाई बाई 4 माइनस आपका tan इनवर्स x अपन x के पावर n माइनस x लिखा हुआ है। ठीक है, x के पावर n माइनस x इक्वल टू ये है आपका -1/8। देन द वैल्यू ऑफ n, देन द वैल्यू किसका बताना है, n का, n का आपको वैल्यू बताना है। ठीक है,
अच्छा, तो ये आपका 0/0 के फॉर्म में है, ये आपका 0/0 के फॉर्म में है। tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, ठीक है। तो ये π/4 0/0 को फॉर्म में है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, तो ये तो आपका 0 हुआ। tan का क्या हुआ, tan इनवर्स का 1 + 1/x², ठीक है, ये हुआ x², ठीक है। और n x के पावर n -1, ठीक है, x का आपका -1, ये आपका क्या आना चाहिए, -1/8 आना चाहिए, ठीक है। लिमिट जब पुट करते हैं तो ये आपका 2 हुआ 1/2 हुआ, और ये माइनस के साथ है, माइनस के साथ अपान, यहाँ नीचे क्या हुआ देखें, n-1 हुआ, ठीक है, n-1, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n-1, ठीक है। अच्छा, ये प्लस हो गया, इस वाले से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए। अच्छा, ये 2 इससे चला गया तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, n-1 = 4 लिखा हुआ, तो n = आपका 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। हाँ, जैसे ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू π/4, ठीक है। और ये लिखा हुआ है cos x - sin x, ठीक है। ये आपका π/4 - x लिखा हुआ, π/4 - x लिखा हुआ है, इनटू आपका sin x + cos x लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको देख के थोड़ा सा आपको आइडिया लगना चाहिए, इस चीज़ को देख के, ठीक है। इस चीज़ को देख के क्या लगना चाहिए कि हम अगर इसको करें, ठीक है, तो ये प्लस में होगा, इसको एक टर्म में अगर हम करें, इसको अगर एक टर्म में करें तो ये चीज़ आपका एंगल में आएगा, ठीक है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, cos x - sin x लिखा हुआ है, sin x, इसमें हम क्या करें, √2 से मल्टीप्लाई करें, तो इसी से हम डिवाइड कर दें, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ये आपको पहले बताया जा चुका है, जैसे कहीं a sin a हो, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, और b cos a हो, cos x हो, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसी के, ये देखें, इसी के इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² + b² × sin x प्लस b/a² + b² × cos x, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप sin x मानते हैं तो ये आपका तुरंत cos x हो जाएगा, इसको अगर आप sin x मानते हैं तो ये आपका cos x हो जाएगा, अगर इसको cos x मानते हैं तो ये आपका sin x हो जाएगा। इसकी समझ होनी चाहिए, ये आपको बताया जा चुका है। नहीं, ये x sin x तो ये है ही, अगर इसको sin अल्फा मानते हैं तो ये आपका cos अल्फा हो जाएगा, इसको अगर आप क्या sin अल्फा मानते हैं तो ये cos अल्फा हो जाएगा, अगर इसको आप cos अल्फा मानते हैं तो ये आपका sin अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको लिखते ही हैं तो अगर ये स्क्वायर प्लस b², क्या आप इसको cos अल्फा मानते हैं तो ये sin अल्फा हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, sin x + अल्फा लिखा हुआ है, sin a + b से आप देख लें, ठीक है। तो अगर यहाँ आप देखते हैं तो इसको अगर आप क्या मानते हैं, sin π/4, तो ये आप इसको मान सकते हैं, ये आपका cos π/4 है, ठीक है। आप जैसा मानना चाहें, इसके लिए तो आप फ्री हैं, ठीक है। यहाँ जो इसका, ठीक है, कोफिशिएंट है, यहाँ a है, यहाँ b है, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ये देखें, sin π/4, तो sin a cos b लिखा हुआ है, cos a sin b, तो ये क्या हुआ, sin a - b, sin π/4 - x, ठीक है, √2 आपका पहले से है, ठीक है। तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, ठीक। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, sin √2 आपका पहले से है,
π/4 माइनस एक्स, ठीक है। अपान ये आपका π/4 माइनस एक्स, ठीक है। और ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये देखें, जब इसमें आप लिमिट पुट करते हैं π/4 तो ये आपका साइन 0 हुआ, तो ये भी चीज़ आपका 0 हुआ, ठीक है। यहाँ जैसे π/4 माइनस π/4 जैसे होता है ये 0 हो जाता है, ये π/4 माइनस π/4, तो इतनी चीज़ आपका क्या हुआ, इतनी चीज़ आपका 1 हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा हुआ है, √2। अच्छा यहाँ जब आप पुट करते हैं तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, ठीक है, 2/√2 और फिर ये आपका √2 लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये हो चुका है फिर ए, और ये आपका cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x, ऐसे आपका क्या लिखा हो, ऐसे आपका ये cos 2 के पावर nx लिखा हो, ठीक है। इसके आपको लिमिट बताना हो, ठीक है। तो अच्छा ये इसका प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसका क्या प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट हम दिखा देते हैं, 2-3 टर्म से लेते हैं, ठीक है, फिर उसी बेसिस पे हम दिखा देते हैं। जैसे ये आपका लिखा हुआ है cos x, तो ये लिखा हुआ है cos 2x, ये आपका cos 4x लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें इसमें अगर किससे sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ भी हमें sin x करना होगा, इनटू यहाँ 2 करते हैं तो यहाँ भी हमें 2 करना होगा, थोड़ा और पहले करते हैं, 2 से करना होगा, ठीक है। अब इतना अगर हम देखें तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, sin 2x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसको ये देखें ये प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो ये आपका sin 2x है और ये आपका cos 2x लिखा हुआ है, ये आपका sin 2x, ये आपका cos 2x है। अगर इसमें हम 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों आपका क्या हुआ, sin 4x, ठीक है। अब इसको और इसको देखें ये प्रोडक्ट में है ही, ठीक है। इसमें अगर हम 2 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इनटू 2 फिर कर दें, यहाँ भी 2 कर दें, तो ये चीज़ आपका क्या लिखा हुआ है, sin 8x लिखा हुआ है। यानी इसका जो प्रोडक्ट हुआ ये आपका क्या हुआ, sin 8x अपान 2 के ये भी आपका 8 हुआ और ये आपका sin x हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, sin 2 के पावर 3x अपान 2 के पावर 3 इंटू sin x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसको अगर आप देखें, ठीक है, इसको आप अगर देखें 2 के पावर ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 के पावर 3, ठीक है। तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आपका ये है 2 के पावर साइन ऑफ 2 के पावर 3 इंटू एक्स, और यहाँ भी 2 के पावर 3, ये 3 नंबर ऑफ टर्म बता रहा है। ये 3 आपका क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म कि 3 टर्म्स का प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर 2 के पावर n टर्म्स तक का देखें, ये यहाँ से आप यहाँ देखें इस टर्म तक का जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ की जगह n होगा, 3 की जगह आपका क्या होगा, n होगा, यहाँ भी आपका n होगा। बस आपको इतने से इसका पैटर्न समझ में आना चाहिए। इसका प्रोडक्ट क्या है, ये है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट ये है, ठीक है। अगर ये 2 के पावर n टाइम तक गया हुआ है, 2 के पावर n तक गया हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट ये क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तब ये प्रोडक्ट क्या होता है, 2 के पावर 3 होता है, ठीक है। अगर हम इसको लिखें तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको यहाँ से देख लें, ये cos के पावर क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर 0 इंटू एक्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है
और ये फिर आपका cos 2 के पावर 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है। अगला क्या लिखा हुआ है, cos के पावर 2 इंटू एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट होता है 2 के पावर 2 होता है, तो यहाँ 2 के पावर 3 हो जाता है। ये 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका 2 के पावर n है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा, देखें यहाँ 2 के पावर 2 है, ये 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। ठीक है, तो 2 के पावर जब 2 तक हम आते हैं, यहाँ तक आते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट 2 के पावर 3 हो जाता है, एक ज़्यादा हो जाता है, यानी ये आपका क्या होगा, साइन 2 के पावर n प्लस 1 इंटू एक्स, ये हुआ। और यहाँ आपका 2 के पावर n प्लस 1 इंटू साइन एक्स, ये आपको दिखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट होता है इसका। यहाँ से आप समझ सकते हैं ये 2 के पावर 2 तक का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये है। ठीक है, शायद आपकी समझ में आ गया हो। तो इसका प्रोडक्ट क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इतने सारे का प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, और ये आपका साइन 2 के पावर n प्लस 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अपान 2 के पावर n प्लस 1 इंटू ये आपका साइन एक्स लिखा हुआ। अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, लिमिट पुट करते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, ये साइन इन्फिनिटी हुआ। अच्छा, ये आपका साइन इन्फिनिटी हुआ। ठीक है, अपान ये इन्फिनिटी इंटू ये -1 से 1 का कोई नंबर होगा। ठीक है, ये कोई रियल नंबर है। ठीक है, इन्फिनिटी अपान रियल नंबर, ये आपका इन्फिनिटी हुआ। तो ये आपका कोई फाइनाइट है, इसका आउटपुट क्या, -1 से 1 के बीच का कोई नंबर है। ठीक है, और अपान ये इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या है, फाइनाइट अपान ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये 0 को टेंड करेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है कि ये आपका 0 को टेंड करेगा, तो इसका वैल्यू आपका 0 हुआ। क्या हुआ, 0 आंसर हुआ। ठीक है, ये हो चुका है। अच्छा, जैसे ये हो एफ एक्स है आपका कॉस x/2 इंटू कॉस x/4 इंटू कॉस x/8, ऐसे ये कहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, कॉस x/2 के पावर n तक का। ठीक है, ये तो आपका fx है। देन फाइंड क्या बताना है, फाइंड लिमिट, हम यहाँ लिख रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी f1, इसकी लिमिट बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट बताना है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर हम 2-3 टर्म का प्रोडक्ट देखें, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम प्रोडक्ट देख लें, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम पूरे का प्रोडक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये लिखा हुआ है cos x/2, cos x/4 और ये cos x/8 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें इधर से देखना हुआ है। ठीक है, इसमें हम sin x/8 करें। ठीक है, और अपान में भी करना होगा sin x/8। ठीक है, इंटू 2 भी करें तो यहाँ भी 2 करें। ठीक है, अब इतनी चीज़ को अगर आप देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, sin x/4 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें फिर हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दें 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें,
तो ये फिर आपका क्या हुआ, इसको और इसको अगर आप इतने को देखते हैं, ये cos x/4 लिखा हुआ sin x/4, तो ये आपका क्या हुआ sin x/2 हो गया। ठीक है, एंगल हाफ हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें हम क्या करें इंटू 2 फिर कर दें, ठीक है, इंटू 2, तो यहाँ भी इंटू 2 अगर हम करते हैं तो यहाँ से इसको देखें तो ये आपका क्या हुआ sin x हो गया, sin x हो गया। ठीक है, तो अच्छा, तो इतने का प्रोडक्ट क्या हुआ, इतने का प्रोडक्ट क्या हुआ, ये आपका sin x आया हुआ है। हम यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ दिखाते हैं, ये आपका sin x अपन, ये आपका 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, 2 के पावर 3, और यहाँ sin x/, ये भी आपका 2 के पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आया। अच्छा, तो ये देखें, इसमें देखें, इतने को हम हटाते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ सामने लिखा हुआ है, इसका प्रोडक्ट ये आपका ये है। ठीक है, तो ये लिखा क्या गया है, ये 8 क्या है 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, ये 2 क्या है 2 के पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका 2 के पावर 1। ठीक है, तो इस 3 टर्म का प्रोडक्ट आपका ये है। ठीक है, अच्छा, इसमें पैटर्न क्या है कि यहाँ जो लास्ट वाला टर्म है 2 के पावर 3, ठीक है, ये आपका तीसरी वाला टर्म है। ठीक है, 2 के पावर 3, तो यहाँ भी आपका क्या आ रहा है 2 के पावर 3, और यहाँ भी 2 के पावर 3, यानी 3 टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, 3 टर्म्स का ये आपका प्रोडक्ट आपका ये लिखा हुआ है। तो इस n टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, देखें, 2 के पावर 1, ये 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर n, ये n टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वाले में n+1 टर्म थे। ठीक है, हाँ, तो इसी बेसिस पे हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लिखें तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से आपको सोचना होता है कि हमें यहाँ क्या करना होगा, cos sin से किस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, इससे sin x/2 के पावर n। अब इसमें इंटू जब 2 करेंगे, ठीक है, और यहाँ भी करना होगा x के पावर 2 के पावर n। ठीक है, जब एक बार इंटू 2 करेंगे, ठीक है, तो इसका हाफ एंगल हो जाएगा, अगली बार जब करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है। आप ऐसे सोचें कि 3 टर्म का जब हम करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको इसका प्रोडक्ट दिख जाएगा। अच्छा, इसका प्रोडक्ट हुआ क्या, हम लिखते हैं, इस चीज़ का प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, इतने टर्म्स तक का जो प्रोडक्ट हुआ, ये आपका sin x अपन 2 के पावर n sin x/2 के पावर n, ये हुआ इसका प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका fx लिखा हुआ है, ये आपका fx लिखा हुआ है। अच्छा, f1 आपको बताना है, f1। ठीक है, तो x = हम क्या करें, इसमें x = 1 पुट कर दें, तो ये आपका f1 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका sin 1 हुआ, sin 1 अपन 2 के पावर n। ठीक है, और sin 1 अपन 2 के पावर n। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, इसमें हमें लिमिट लेना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इधर भी हमें लिमिट लेना होगा। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी आप लिखना। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी। ठीक है, अच्छा, ये 1/∞ लिखा हुआ, 1/∞, ये 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये 1/∞, ये 0 को टेंड कर रहा है। अच्छा, इस 2 के पावर n को हम कैसे लिखें। ठीक है, आप देखें, ये आपका sin 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1/2 के पावर n, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ला के लिख सकते हैं 1/2 के पावर n, फिर ये उछल के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका क्या हुआ, इतना आपका 1 हुआ। ठीक है, 1/2 के पावर इन्फिनिटी, ये 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है,
1/2 के पावर इन्फिनिटी, ये आपको 0 को टेन कर रहा है, तो ये भी आपका 0, साइन 0 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 1 हुआ, तो आंसर आपका क्या हुआ, साइन 1, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अच्छा, जैसे ये लिखा हुआ है WR, इसका वैल्यू बताना है, किसका, 1/2 का रूट इंटू में है, हम यहाँ इंटू की जगह यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, आप इंटू समझना, ठीक है। वन बाई टू प्लस 1/2, फिर रूट में 1/2 इतना है, फिर इंटू में आपका क्या है, रूट में ये आपका 1/2 प्लस 1/2, ये आपका 1/2 प्लस 1/2, फिर आपका रूट में 1/2 है, ठीक है। ये है, ये प्रोडक्ट ऐसे इन्फिनिटी टर्म तक का है, इन्फिनिटी टर्म तक का है, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, वैल्यू बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, हम इसको क्या करें, एन टर्म्स तक का हम प्रोडक्ट निकालें और फिर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम सॉल्व कर दें, ठीक है। लिमिट ले लें एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। एन टर्म्स तक का हमें प्रोडक्ट अगर पता चल जाए, ठीक है, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना होगा, एन टर्म तक का हमें प्रोडक्ट निकालना होगा और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोलना होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम कुछ मान सकते हैं, जैसे क्या मान लें, हम इधर साइड में मानते हैं, ठीक है। क्या मान सकते हैं, लेट 1/2 का रूट को, इसको क्या मान सकते हैं हम, कॉस थीटा मान सकते हैं या साइन थीटा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, 1/√2 इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा आपका क्या है, π/4 है, ठीक है। तो साइन थीटा मानो या कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट पड़ेगा, ठीक है, आप देखना। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, वो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपका कॉस थीटा लिखा हुआ, कॉस थीटा लिखा हुआ है, और फिर इनटू में आपका क्या है, रूट है, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2, ये आपका कॉस थीटा लिखा हुआ है, फिर इनटू में आपका है, ठीक है। तो अच्छा, इतने को हम थोड़ा इसको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका कॉस थीटा, ठीक है, इनटू ये आप 1/2, यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस ये आपका कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो कॉस थीटा क्या होता है, 2, एक सेकेंड, एक तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1, ठीक है। तो इस 1 को इधर लाया, ठीक है, तो आप शायद समझ गए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, चलिए एक लाइन हम और लिखते हैं, ये आपका cos थीटा हुआ, ठीक है। फिर रूट में ये आपका 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा/2 इतना हुआ। तो इस 2 से ये 2 चला गया, ठीक है, और यहाँ से ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, cos थीटा इंटू cos थीटा/2। तो इस चीज़ का वैल्यू क्या आया, cos थीटा/2, ठीक है। इतने का वैल्यू क्या आया, cos थीटा/2, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी को हम क्या करें, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। जैसे फिर ये 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ, इतना वैल्यू क्या है, इतना वैल्यू cos थीटा/2, तो ये चीज़ यही रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ फिर लिख सकते हैं cos थीटा/2, ठीक है, इस चीज़ से, ठीक है। तो फिर यहाँ 1/2 कॉमन है, ठीक है, ये इनटू में है, ये आपका रूट में है, 1/2 कॉमन है, ठीक है। अब आपको दिख गया होगा, तो 1 प्लस फिर आपका cos थीटा/2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी के अनुसार, ठीक है, 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा/4, ठीक है। अच्छा, ये 2 इससे चला गया,
तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, cos θ/4 लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट अब आपको पता चल गया, तो n टर्म्स तक का हम जा सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, ये आपका cos θ है। अच्छा, ये आपका cos θ है। अगला आपका क्या है, cos θ/2 है। अगला आपका cos θ/4 है। ठीक है, तो ये है। ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 2⁴ लिखा हुआ है, 2⁴ लिखा हुआ है। अगर हम इसको लिखें, ठीक है, इसको लिखें तो cos θ/2⁴ से शुरू हो रहा है। ठीक है, इंटू ये आपका cos θ/2⁴ लिखा हुआ है, इंटू ये आपका cos θ/2⁴ लिखा हुआ है। ठीक है, 2⁴ लिखा हुआ है। अगर हम इसका लास्ट टर्म लिखें, इसका nth टर्म अगर हम लिखें, देखें ये 2⁴ लिखा हुआ है, तो जो nth टर्म होगा, ये 3rd टर्म है, ये कौन सा है, T3 है, ये तीसरा टर्म है। तो यहाँ 2⁴ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 - 1 लिखा हुआ है, 2⁴3 - 1, 2⁴2 लिखा हुआ है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2⁴3 - 1, T3 है। तो Tn अगर हमें लास्ट ये nth टर्म लिखना है, ठीक है, तो cos θ/2⁴n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका nth टर्म है, ये Tn वाला टर्म है। ठीक है, इसका nth टर्म ये हुआ। ठीक है, देखें ये T3 है, तीसरा टर्म है। ठीक है, तो ये 4 क्या लिखा हुआ है, 2⁴2, ये 3rd टर्म है 2⁴2। तो ये अगर nth टर्म होगा तो 2⁴n-1 एक कम। ठीक है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट अब हम देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट देख लें। ठीक है। हाँ, तो अच्छा, इन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट अभी आपको प्रोडक्ट दिखाया गया है, या तो आप उससे लिख सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे ये आपका क्या लिखा हुआ है, cos θ लिखा हुआ है, इंटू cos θ/2 इंटू cos θ/4 ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करें, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये किया, इंटू 2 किया, यहाँ भी 2 किया। ठीक है, इस चीज़ को आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका sin θ/2 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमें क्या किया, इंटू 2 किया। अब इस चीज़ को आप देखें तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, sin θ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप sin 2θ में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो देखें ये आपका क्या हुआ, ये आपका लिखा हुआ है cos θ sin θ। ठीक है, और 2⁴2 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपका sin θ/4, तो ये भी आपका 2⁴2 लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इतने का प्रोडक्ट क्या हुआ, ठीक है, इतने का प्रोडक्ट क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, ये लिखा हुआ है cos θ इंटू sin θ 2⁴2। हम इस टाइप से प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं, 2⁴2 टाइप का। ठीक है। अच्छा, हम इसको और क्या लिख सकते हैं कि ये 3 टर्म्स तक का है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 2, और इसको 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, sin 2θ हुआ। ये आपका क्या हुआ, sin 2θ 2⁴n 2⁴3 और sin θ/4। ठीक है। अच्छा, इसको देख के ये देखें, ये 3 टर्म तक का है। ठीक है, ये आपका 3 टर्म्स तक का है। ठीक है,
तो इसको देख के हम इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट हम लिखते हैं, ठीक है। इस पूरे का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू होंगे और ये कहेंगे कि साइन थीटा बाई 2 के पावर n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया n-1 से, फिर 2 किया, फिर 2 किया तो इसका हाफ हुआ, अगली बार 2 किया, फिर हाफ हुआ, अगली बार 2 किया, तो हम यहाँ तक करते आ गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे देखें, अब यहाँ से लेके इतने एन टर्म तक का हम प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं इसी के बेसिस पे, ठीक है। तो एक तो ये आपका क्या आएगा, साइन 2 थीटा। अगर आप चाहते हैं इस तरह से लिखना तो इसको ऐसे लिखें और यहाँ से 2 हटा दें, ठीक है। अगर आप ऐसे चाहते हैं, देखें यहाँ 2 के पावर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 के पावर n-1 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 के पावर n, ठीक है, एक ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको दिखाएं, साइन थीटा बाई 2 के पावर n-1 ये होगा, ठीक है। इससे एक ज़्यादा क्या होगा 2 के पावर n, ठीक है। इसमें n-1 में +1 कर दें, एक ज़्यादा कर दें, ठीक है, तो आपका n हुआ, तो 2 के पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखें ये 2 के पावर 2 लिखा हुआ है तो ये 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, ये 3 टर्म्स तक का है, ठीक है। तो शायद आपकी समझ में आ गया, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अच्छा, अब इसमें हम क्या करें, लिमिट ले लें या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल दें। ये इन्फिनिटी टर्म तक का है, ये आपका Tn है, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले लें, लिमिट ले लें, ठीक है। यहाँ तक का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हम इसमें लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और ये आपका साइन 2 थीटा लिखा हुआ है अपान 2 के पावर n, ठीक है, और ये लिखा हुआ है साइन थीटा बाई 2 के पावर n-1, ठीक है। अच्छा, थीटा आपका क्या है, वहाँ से देखें, थीटा आपका π/4 है, थीटा आपका π/4 है, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ आप थीटा रखते हैं π/4 तो ये आपका π/2 साइन π/2 1 हो गया, ठीक है। यहाँ आप वैल्यू रखते हैं तो साइन π/2 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ दिखा देते हैं, ये तो आपका 1 हो गया, लिमिट आपका लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका 2 के पावर n लिखा हुआ है, साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ π/4 दे सकते हैं, ठीक है, π/4, और ये आपका 2 के पावर n-1 है, ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा मैनेज करके लिख सकते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है π/4, ठीक है। तो ये π/4 को आप क्या करें, 2 के पावर 2 लिखा हुआ है, फिर आपका ये इंटू में ये π/4 नीचे आ जाएगा, 2 के पावर n-1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखें 2 के पावर n+1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें इसका बेस क्या है, ये 2 के पावर इतना लिखा हुआ है और n-1, तो ये +2 लिखा हुआ है -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, π/2 के पावर n+1। अगर नहीं लिखते तभी कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये 0 को टेंड कर रहा है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, एक तो इसी से हमें क्या करना चाहिए, यहाँ देख लें, ठीक है। अगर ये हो, ठीक है, तो यहाँ देखें, इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें, ठीक है, तो 2 के पावर n+1 होने के लिए, ठीक है, हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ भी हम एक पावर बढ़ा लें, ठीक है। तो 2 के पावर n+1 हो गया, ठीक है। इस चीज़ को, ये आपका 2 लिखा हुआ है, ये आपका 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं,
1/2 के पावर n+1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये पाई अपान है तो हम इंटू यहाँ पाई कर दें, इंटू यहाँ पाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, पाई, ये पाई इससे चला जाएगा। ठीक है, तो अब इतना अगर आप देखें, इतना अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये देखें पाई 2 के पावर n+1 लिखा है। ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये आपका 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है साइन 0, इसका एंगल 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी आपका 0 को टेंड कर रहा है तो ये आपका 1 हुआ। तो आंसर आपका क्या हुआ, 2/पाई। ये शायद आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा इसी टाइप का एक और है, जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आपका n² लिखा हुआ है इंटू ये आपका रूट में लिखा हुआ है थोड़ा और इधर तक। ठीक है, 1 - cos 1/n लिखा हुआ है। ठीक है, फिर रूट में आपका क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, फिर आपका रूट में क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, यही आपका रिपीट कर रहा है। 1 - cos 1/n लिखा हुआ है, फिर आपका रूट में लिखा हुआ है 1 - cos 1/n, फिर आपका रूट में लिखा हुआ है 1 आप शायद समझ गए, इतना टर्म काफ़ी है, 1/n। ठीक है, ऐसे ये आपका रूट में लिखा हुआ है, ऐसे इन्फिनिटी टर्म तक का। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका कितना है, इन्फिनिटी टर्म तक का है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये देखें कैसे किया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहले ये देखें, ये 1/, क्या लिखा हुआ है, n। ठीक है, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 1/x को 1/n को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे x अगर हम मानते हैं इसको। ठीक है, तो n अगर n का वैल्यू हम यहाँ इन्फिनिटी रखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x यानी आपका x 0 को टेंड करेगा। ठीक है, ये आपके समझ में आना चाहिए, हम यही चीज पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 0, अब देखें ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे। ठीक है, n = यहाँ से आप लिख सकते हैं n = 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, x टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको आप क्या 1/n को x मान रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/x²। ठीक है, अच्छा x² को हम यहाँ नीचे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, 1/x² हो गया। ठीक है, इंटू में देखें इसका पावर क्या लिखा हुआ है, 1 - cos x लिखा हुआ है, cos x, इसका पावर क्या है 1/2, इंटू में फिर लिखा हुआ है, इंटू में फिर लिखा हुआ है, ये यहाँ देखें ये एक रूट का पावर 1/2 तो दूसरे रूट का पावर 1/2। ठीक, तो 1/4, 1 - फिर अगले का जो cos x लिखा हुआ है इसका पावर क्या लिखा हुआ, 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें इस रूट का पावर 1/√x का मतलब x के पावर 1/2, इस पे एक बार फिर से रूट अगर लगा हो। ठीक है, तो इस पे 1/2 तो x के पावर 1/4, यही हम बोल रहे हैं। ठीक है, इंटू में लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ तक हम देखें तो इसका पावर क्या हुआ, 1 - cos
एक्स 1/8 हुआ। ऐसे ही आपका इन्फिनिटी टर्म तक का लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिखा क्या है, ये भी 1 माइनस कॉस है, सभी का बेस सेम है, ठीक है, सभी का बेस सेम है तो पावर हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, x टेंड्स टू 0। हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स का पावर क्या है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे करके ये इन्फिनिटी टर्म तक का है, ठीक है। अपान में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, इसका सम अब आपको आना चाहिए। ये किस में है, ये जीपी में है, ये इन्फिनिटी जीपी का सम आपको आना चाहिए, सम ऑफ इन्फिनिटी जीपी, ठीक है। यहाँ कॉमन रेशियो 1/2 है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म भी 1/2 है, ठीक है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 माइनस आर। अच्छा, ये 1 माइनस आर कब होता है, जब r 1 से छोटा होता है, तो r का वैल्यू क्या है 1/2 है। a क्या है, ये फर्स्ट टर्म अपान 1 माइनस आर, ठीक है। ये r-1 भी होता है जब r 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको सम करने के लिए हम यही कर दें, ठीक है। अच्छा, तो इन्फिनिटी जीपी का सम, तो a क्या है 1/2 है, a क्या है 1/2 है, 1 माइनस आर क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है। किसी भी दो टर्म को आप पकड़ें, कहीं से भी दो लगातार टर्म को देखें, ठीक है, जैसे ये और ये, इसको कंजुगेटिव टर्म बोलते हैं, ठीक है। किसी भी दो टर्म को देखें, ठीक है, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करें तो 1/2 आएगा, ठीक है। जैसे इस टर्म को 1/2 से डिवाइड करते हैं तब भी 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन रेशियो 1/2। अच्छा, 1 माइनस 1/2 तो आपका क्या हुआ 1/2, तो ये आपका 1 आ गया। इसका सम क्या हुआ 1 आ गया, ठीक है। ये सम आपको करना आना चाहिए। इसका सम 1/2 प्लस 1/4, इसका सम क्या हुआ, ये 1 आ गया, ठीक है। इन्फिनिटी जीपी है, ये जीपी में है, ठीक है, किस में है, जीपी में है, ठीक है। तो अच्छा, हम यही लिख देते हैं कि इसका सम आपका 1 आ गया, ठीक है। तो आप करना, तो ये चीज़ आपका 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको आप साइन के टर्म में लिखें तो ये आपका कॉस एक्स क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हम इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान ये x स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये x/2 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 2 करते हैं तो यहाँ हमें 4 करना होगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ें क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है, x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो 1/2 आंसर आया, आंसर क्या है 1/2 है, ठीक है। ये हो चुका है। आपका लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, tan इनवर्स x अपान x³ लिखा हुआ है, x³ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका साइन में है, ये आपका tan, तो हम इसको साइन को देखें, ये आपका साइन इनवर्स x है। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये आपका क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू x, ठीक है। तो ये आपको tan थीटा में करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका थीटा है, तो ये आपका x है, तो ये 1 है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हुआ, अगर यही चीज़ आपका tan थीटा का वैल्यू आप यहाँ से देखें, ठीक है, तो x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा का वैल्यू क्या हुआ tan इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है।
तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 0 tan में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x, ठीक है, अपान एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लिखना जानते हैं कि ये आपका क्या लिखा हुआ है, जैसे ऐसे कहीं लिखा हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये इस टर्म में हम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका tan इनवर्स x, ठीक है, x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस ये आपका x अपान 1 प्लस, तो ये आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक्स क्यूब, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा इतना हम सॉल्व करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखें x आपका कॉमन है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें x हम यहाँ कॉमन अगर लेते हैं तो ये आपका क्या लिखा हुआ है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इससे ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ अपान, यहाँ आपका क्या हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हुआ, ठीक है। अपान एक्स क्यूब आपका लिखा हुआ है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा इसके कॉन्जुगेट पेयर से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए, थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ अगर आप लिमिट पुट करते तो 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ आप लिमिट पुट करते तो 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, इसके कॉन्जुगेट पेयर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स, ठीक है। x आपका पहले से है 1 माइनस ये क्या लिखा हुआ है, इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, एक तो आपका 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, इसका जो कॉन्जुगेट पेयर है, और एक आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये है, ठीक है। अपान ये क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो इसको देखें, यहाँ क्या आ गया एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स क्यूब अपान ये जो भी लिखा हुआ है 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इनटू में फिर आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इतना सारा लिखा हुआ है, ठीक है। अपान ये देखें एक्स क्यूब लिखा हुआ है। अच्छा इसमें हम क्या करें, ठीक है। तो इसी चीज़ से यहाँ देखें, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ से इस चीज़ से जो यहाँ नीचे हैं, जैसे 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इनटू आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ठीक है। अच्छा यहाँ हमने इसको डिवाइड किया तो हमें कहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ इनटू ये आपका 1 है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये भी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इतने को देखें, एक्स टेंडिंग टू क्या है, एक्स 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये tan 0 अपान ये चीज़ 0 आपको दिखना चाहिए, ठीक है। इसको देखें, ये आपका tan 0, ठीक है। जैसे देखें ये आपका क्या लिखा हुआ है tan 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखें, ये आपका tan 0 अपान 1 लिखा हुआ है, tan 0 अपान 1, तो ये इन्फिनिटी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ देखें, यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 बच जाएगा, ठीक है। तो tan 0 अपान 1 लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपका 0 हुआ,
ठीक है। यहाँ भी 0/A1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो tan 0/0, तो ये पूरी चीज़ क्या हो रही है, 1 हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको इतना, आपको क्या दिखना चाहिए, ये चीज़ आपका 1 हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है tan 1x/x और x टेंस टू 0 है, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर यहाँ जब आप 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो इस ब्रैकेट में 1 बच रहा है, यहाँ से भी 1 बच रहा है, ठीक है। तो 0/1 ये आपका 0 हुआ, यहाँ भी 0/1 ये आपका 0 हुआ, ठीक है। शायद आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, इसमें बचा क्या, अब यहाँ देखें, यहाँ से अगर आप पुट करते हैं, ठीक है, तो 1 + 1 ये हुआ इंटू ये आपका 1, ठीक है। 1 + 1 इंटू आपका 1, या आप देख लें ऐसे, क्या बचा हुआ है, x टेंस टू 0, ठीक है। 1/, आपका क्या बचा हुआ है, 1 + 1 - x² ये बचा हुआ है इंटू x² + 1 - x², ठीक है। अच्छा, इसमें जब x 0 पुट करेंगे तो ये 1 + 1 ये 2 हुआ, ये 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ये 1 है, ठीक है। तो इंटू 1 हुआ, तो ये आपका 1/2, इसका जो आंसर हुआ ये 1/2 हुआ। अच्छा, इसी में इनवर्स फंक्शन में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। रहा है, ठीक है। और x इंटू ये आपका ब्रैकेट में है tan 1 x + 1/x + 4 ये है माइनस ये आपका π/4 है, ठीक है। इतना दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर इसमें हम क्या पुट करें, इसमें हम अगर लिमिट पुट करते हैं तो ये तो इन्फिनिटी हुआ, और ये आपका क्या हो जाएगा, tan 1 हो जाएगा जो π/4 है। तो इन्फिनिटी इंटू 0 आपको दिखना चाहिए, इन्फिनिटी इंटू 0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये आपका है x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हम 1/, कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, tan 1 x + 1 x + 4, ठीक है। अच्छा, इस π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 1 लिख सकते हैं, ये हुआ अपान, इसको देखें, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या हुआ, 0/0 का फॉर्म हुआ, ये आपका 0/0 का फॉर्म हुआ। ये टाइम जब यहाँ ये देखें x से आप डिवाइड करके जब लिमिट पुट करेंगे, ठीक, तो ये 0/0 का फॉर्म हुआ। अच्छा, इस ऊपर वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये tan 1x लिखा है और tan 1y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 1x - 1, तो हम x + 1 x + 4 - 1 इंटू 1 + x + 1 x + 4 इतना लिखा हुआ है। अच्छा, ये 1/x को हम ऐसे रखते हैं, या भी यहाँ आप रखें, ठीक है। अगर हम x को यहीं पड़ा रहने दें, ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, x + 4 तो चला जाएगा, ठीक है, x इंटू tan 1, ठीक है। ये तो आपका x + 4 हुआ, यहाँ आपका क्या आया, चलिए x, अब ये -x - 4 हुआ अपान, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये आपका x + 4 + x + 1 हुआ, इतना हुआ, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ दिखा देते हैं, चलिए यहाँ देखें, ठीक है। इसको अब हम 1/x लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका tan 1, तो देखें x चला गया ना, x चला गया, ठीक है। अच्छा, -3 तो हम इसको बाहर भी ले सकते हैं, इसको हम माइनस यहाँ लगा लें, ठीक है। तो इसको हम ऐसे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका 2x है प्लस ये आपका 5, 2x + आपका 5 है,
अपान हम इसको 1 अपान क्या लिखा हुआ है, x लिख सकते हैं, x, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप देखें, ठीक है। अभी ये आपका क्या है, 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। तो इनटू हम इसमें क्या करें, 3 करें। यहाँ हम अगर इनटू 3 करते हैं तो इनटू ये आपका 3 हुआ, तो हमें यहाँ भी 3 करना होगा, ठीक है। अब ये आपका क्या है, 2x + 5 है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको क्या करते हैं कि x को अपना ऐसे पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। ये हम -x लिख लेते हैं, ठीक है। -x लिखा हुआ है, तो हम अगर ऐसे करें 3/2x + 5, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 3 लिखना होगा और यहाँ 2x + 5 लिखना होगा, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, इतनी चीज़ें अब क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अगर इसको आप देखें तो ये आपका 1 हो रहा है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 3/∞ ये 0 को टेंड किया, 3/∞ ये 0 को टेंड किया, tan इनवर्स 0 लिखा है, 0, तो ये आपका 1 हुआ है, ठीक है। जो बचा हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। अच्छा, ये आपका 3x बचा हुआ है, 3x/2x + 5, हम x से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर हुआ -3/2 + 5/x, और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका 0, x 0 को x इन्फिनिटी है ना, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये 0 को टेंड कर जाएगा, तो -3/2 इसका आंसर हो गया, ये हो चुका है, ठीक है। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन ये है, x टेंड टू लिमिट x 0 को टेंड कर रहा है, और ये आपका cos x cos 7x माइनस cos का 9x लिखा हुआ है, और ये आपका लिखा हुआ है cos x माइनस cos 5x, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको CD फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये 0/0 का फॉर्म है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या हम इसमें CD का फार्मूला लगाएं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है cos C माइनस cos D लिखा हुआ है, cos D। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 sin, अगर हम d + C/2 लिखते हैं तो ऐसे लिखें d - C/2, ठीक है, ये लिखें, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका 2 हुआ, ये आपका साइन, ठीक है। अच्छा, d प्लस 9 7 16 हुआ, ठीक है, /2, तो 8x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये 2 तो आपका sin x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपका 2 और फिर आपका sin, तो ये आपका 3x लिखा हुआ है, इनटू ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 - x 4, ये 2x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें 8x करना होगा, तो यहाँ भी हमें 8x करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो कुछ तो बैलेंस हो गया, जैसे ये भी आपका बैलेंस हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका 2 है, तो ये भी हो गया, इनटू अगर हमें यहाँ 3 करें तो यहाँ भी हमें 3 करना होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये 2 तो चला गया है, ये 2 चला गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, sin 8x अपान इस वाले को इसके नीचे 8x, इतना हो गया, ठीक है। इतना और इतना लिख लिया, ठीक है।
अगला क्या लिखा हुआ है, अभी और भी इसमें कुछ करना होगा, जैसे इसको x लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्या लिखा हुआ है, sin x, इसका और एक x हम यहाँ से ले लेते हैं, तो x अपान ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। और हाँ, ये ऊपर वाला तो हो गया, ठीक है, अपान, ठीक है, अपान यहाँ इसमें से क्या बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है, 8 आपका माइनस हो गया है, यहाँ से 3 बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ अभी आपका 8x बचा हुआ है, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो 8 तो आपका यहाँ 3x है, ये 2x है, हम इसको 4 × 2x लिख देते हैं, 4 × 2x, ठीक है। तो 4 यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, ये 2x, चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 2x अपान ये आपका sin 2x लिखा हुआ है, और ये आपका 3x अपान sin 3x, ठीक है। अब ये सारे आपके 1 को 10 कर रहे हैं, ये भी 1 हुआ, ये भी आपका 1 हुआ, ये भी आपका 1 हुआ, और ये भी आपका 1 हुआ, ठीक है। तो आंसर इसका 4/3 हुआ, ठीक है। आंसर इसका 4/3, आप ऐसे आपको यहाँ से दिख जाना चाहिए, ठीक है, कि ये 4/3 हुआ। अगर नहीं दिखता तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो चुका है।